लॉर्ड से सीख रहे हैं। We were seeing revivals in our last class. हमने पिछले सत्र में हमने देखा बेदारी की प्रार्थना के बारे में। So revival should begin with us. बेदारी हमारे जीवन के द्वारा प्रारंभ होती है। And we also saw how we can pray for revival as a community. और हम सामूहिक तौर से हम बेदारी के लिए प्रार्थना किस प्रकार से कर सकते हैं। And because we are asking according to God's will, He will pour out His Spirit. जब हम परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करते हैं, वो अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलता है। He will transform lives. वो हमारे जीवनों को बदलता है। To encourage us, I would like to share about the Ashbury revival that happened in February 2023. और हम फरवरी महीने के 2023 की बात है। So it happened in 2023 in Kentucky, in a state of USA. और यूएसए के केंटकी नाम के एक स्थान पे हम एक जागृति को हमने देखा। देखते हैं what happened was there was a group of college students. और वहां पर एक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह। It was a usual college day. और वो जो लगातार जो कॉलेज का समय था, कॉलेज उनका प्रारंभ था। So they were worshiping and prayer. और जब वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, so the Lord's presence was so intense that they couldn't stop. और परमेश्वर की उपस्थिति कारण वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और जिसके कारण वो बंद कर नहीं पाए। So they continued to worship the Lord, they continued to pray. और वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लगातार आराधना कर रहे थे। So it was not led by anyone, but whoever was part of the worship team and others also joined in later. और वहां किसी के द्वारा अगुवाई नहीं की गई, लेकिन जो कोई वहां पर आता आराधना में भागी होता और आराधना की अगुवाई में आगे आता। So it was just began by a small group of college students in US. यूएस में एक छोटा सा जवानों का जो प्रार्थना समूह वहां पर जब इकट्ठा हुआ। So continually the praise and the worship and prayer went on day and night for 16 days. और लगभग 16 दिन तक दिन और रात वहां पर लगातार प्रार्थना चलती रही। So what happened during that Asbury revival? और जब इस बेदारी की प्रार्थना में क्या हुआ? Many people started to confess their sins. They sought God in genuine repentance. और कई लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। There were many healings experienced. और वहां पर कई चंगाई का भी अनुभव जवानों ने पाया। So the Lord was there in their midst. वहां पर परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित था। Many classes did not happen as regular. People were in continuous worship and prayer. और जब लगातार आराधना और प्रार्थना चल रही थी, जिसके कारण कक्षाएं भी वहां पर उनकी नहीं लगी। But it was completely the Lord's leading. और वहां पर पूरी तरह से देखते हैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसको कर रहे थे। So I would encourage us, if you have time, maybe you can see about this even in the media, in the YouTube. There are references of this Asbury revival. और हम देखते हैं अगर जब कभी आपको समय मिला तो आप प्रयास करें कि YouTube और YouTube में जाएं और वहां पर जो वचन की बातें दिया है उसको समझने का प्रयास करें। We see that many lives were touched and many people they were traveling from far off places just to be in that place. और हम देखते हैं कि बहुत से लोग छुए गए और जो दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उस स्थान में आकर उन्हें आशीष को पाया। They traveled from long places and many people couldn't even sit in that place. The place was heavily crowded. और वो देखते हैं कि वो स्थान इतना भरा हुआ था कि कोई वहां पर जो बाहर से लोग आते थे उनको जगह भी नहीं मिल पाती थी। There were genuine repentance and many were healed. There were many healings manifested. क्योंकि वहां पर देखते हैं कि एक अंगीकार की प्रार्थना हुई, पश्चाताप की प्रार्थना हुई और बहुत से लोगों ने जीवन के अंदर छुटकारा को पाया। Some emotional, some physical. कुछ भावनात्मक, शारीरिक तौर से। So we see that the touch of that revival is evident even now. People have a strong urge to press in for the Lord. देखते हैं वो बेदारी की प्रार्थना के द्वारा लोग छुए गए और उनके जीवन में परिवर्तन, परमेश्वर के अद्भुत कामों का जो स्पर्श जो उनके जीवन के अंदर हुआ, उन्होंने अनुभव किया। We see this revival move was primarily among students. और देखते हैं प्राथमिक तौर से ये बेदारी विद्यार्थियों के
बीच में प्रारंभ हुई। They didn't come to that they didn't come that day to the college expecting that this will go on for 16 days and nights. और उन्होंने सोचा नहीं कि इस प्रकार का जो प्रार्थना जो 16 दिन की जो प्रार्थना है होगी करके उन्होंने विचार तक नहीं किया। So every day we have worship here also. जिस प्रकार यहाँ पर हर दिन आराधना होती है। So when Ashbury revival happened, nobody wanted to go back home. और जब वहाँ हम देखते हैं कि जब बेदारी जब प्रारंभ होती है, कोई घर जाना पसंद नहीं करता, Continually and continually they were in the presence of the Lord. क्योंकि लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में बने हुए थे। So how eagerly can each of us expect that revival? तो हमें कितना इंतजार करना होगा बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर की उस द्वारा बेदारी को पाने के लिए। So it is written about this Ashbury revival that no particular person or the college principal or some speaker was involved. Nobody was involved, but God's move was so powerful among the students. वहां पर हम किसी व्यक्ति, कोई उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को या शिक्षक को या कोई अगुवाई करने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर की वहां पर उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। उन अनुभव को उन्होंने पाया और वो बेदारी बढ़ती गई। How many of us believe that God can do the same wonders and more amongst us? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम को, ऐसे बड़े बड़े काम को हमारे बीच में उसी प्रकार कर सकता है करके। The only thing the Bible asks us is to desire. बाइबल हमें इस बात को बताती है, केवल हमारे अंदर इच्छा हो तभी हो सकता है। And what desiring and not keeping quiet, desiring and go behind it. और इच्छाएं हमारे अंदर आती है और उसके पीछे चलने के लिए हमें आग्रह करती है। Go behind the presence of God. Go press on. वो जो इच्छा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए धकेलती है। So in case we don't have the desire to go behind God, we can ask God to increase our desire. Give us the desire. हमारे अंदर कई बार इच्छा नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर से हम उस इच्छा को हम मांगे ताकि हम उसकी इच्छा को पूरी कर सके। So many times we desire, but we don't press in. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो इच्छा जागृत नहीं होती है और हम कर नहीं पाते। But the Lord is encouraging each and every one of us to go from strength to strength and glory to glory. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसके लिए हमें क्या करना है। जब बढ़ते हैं, उस इच्छा को जब प्राप्त करते हैं, तो हमें क्या उस महिमा में बढ़ने के लिए अवसर मिलता है और सामर्थ को हम पाते हैं। See, what happens is when we seek, God will bring in like-minded people in our community. जब परमेश्वर क्या करता है, जब हम उसकी खोज करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे जो एक मन वाले व्यक्तियों को वहां पर इकट्ठा करता है। Those who love the Lord. जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। So when God connects such people and then we begin to pray, God will keep on pouring more and more. परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ हमारे रिश्तों को जोड़ता है ताकि परमेश्वर का आत्मा हम सबके अंदर उंडेल दिया जाए। But we should seek and we should desire. लेकिन हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, हम उसकी खोज करना है। Earnestly seek, earnestly desire. और ईमानदारी से निष्ठा के साथ हम खोज करें, निष्ठा के साथ हम प्राप्त करें। If we are earnestly seeking and earnestly desiring, press in, go behind it. हम निष्ठा के साथ इच्छा जाहिर करेंगे और निष्ठा के साथ हम उसकी खोज करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने पाएंगे। God will certainly fulfill the desires of our heart. परमेश्वर हमारे हृदय की इच्छाओं को वो पूरी करेगा। Why I am saying this? मैं क्यों इस बात को बता रही हूँ आपको? Bible tells it. बाइबल कहती है, Delight yourself in the Lord. परमेश्वर में हम उसके इच्छाओं को हमारे जीवन के अंदर प्राप्त करें, And He will give you the desires of your heart. वो परमेश्वर का जो हृदय की इच्छा है वो हमारे अंदर डालेगा। Okay, so now we are in lesson number 22. हम 22वें अध्याय में आएंगे। So we should understand that there are many realms in prayer. As we keep praying, as we keep growing in the Lord will slowly show it to us. हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए या उपस्थिति में बढ़ने के लिए ऐसे ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है जहां हम प्रार्थना के द्वारा हम जा सकते हैं। So as we grow deeper and deeper in the Lord, जब हम परमेश्वर की उन गहराई में जब बढ़ते हैं, we taste the Lord more and more and more. हम परमेश्वर को अधिक से अधिक चखने का प्रयास करते हैं। So we can never be satisfied in the place that we are in. और अब कई बार हम सोचते हैं क्या यही जगह हमारे लिए ठीक है, हम बिल्कुल सहमत हो जाते हैं। So let us see a small example from
The book of Exodus, chapter 17, verses 9 to हम 11. एक उदाहरण को देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 9 से 11 पद तक। So can I request one of us to read in English and Hindi? कोई एक जन हिंदी में और इंग्लिश में पढ़े। So Moses said to Joshua, "Choose for us men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with staff of God in my hand." So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek with Moses. Aaron and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. Yes. Thank you. तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। So we see that the Amalekites were fighting the Israelites. हम यहाँ पर देखते हैं कि अमालेकीय लोग जो इस्राएलों से युद्ध लड़ रहे हैं या लड़ाई को लड़ रहे हैं। So Moses, as their leader, he's telling Joshua to gather some men और and वहाँ go and fight against the Amalekites. यहाँ पर देखते हैं कि मूसा यहोशू से कहता है कि उस अमालेकियों से लड़ने के लिए कुछ पुरुषों को या लोगों को तैयार कर लड़ने के लिए। So when Joshua and the men are fighting on the ground, और जब यहोशू उसके साथी लोग जब मैदान में जब लड़ाई को लड़ते थे, so there is a parallel scene happening at that time. और उस समय हम उसी क्षण हम कुछ बातों को देखते हैं जो होते हुए। So Moses is going up the mountain with Aaron and another elder called Hur. और देखते हैं कि जब मूसा ऊंची पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए गया, उसके साथ हारून और हुर थे, दो व्यक्ति थे। So he goes up to the mountain to pray for the victory of the Israelites. और मूसा वहां पर इस्राएलियों को विजय पाने के लिए या जीत दिलाने के लिए उस प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए उस जगह पे गया। So Moses is lifting up the rod of God high up in the air, और वो अपनी लाठी और अपने हाथों को वो ऊंचा करता था परमेश्वर की ओर, and seeking the Lord for the victory. और परमेश्वर से वो जीत की मांग करता था। After some time he is losing his strength. और जब कभी हम देखते हैं कि उसका शरीर निर्बल या हाथ कमजोर हो गया, So when his hand goes down, जब उसका हाथ जब नीचे चला जाता था, they see that the Amalekites are winning over the Israelites. और देखते हैं कि अमालेकीय लोग जीत को प्राप्त करते थे। So when again his hand goes up, जब वो हाथ फिर अपने ऊंचा करता था, so Israelites are winning the इस्राएल लोग उन पर प्रबल होते थे। So the elders see this. So Aaron and Hur, what they do, और उसमें उनके जो साथ में जो हारून और जो हुर थे मूसा के साथ, they support him in prayer. वो क्या करते थे? प्रार्थना में उस मूसा का सहयोग करते थे। One gives a shoulder to the right side and another gives a shoulder to the left side. और हम देखते हैं मूसा के एक जन दाएं और दूसरा बाएं और बैठकर प्रार्थना में मदद करते थे। So there is steady prayer going up to God. और जब वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर के पास, वो प्रार्थना पहुंचाई दी जाती थी। So finally we see that Israelites are winning over the Amalekites. और आखिरी में हम देखते हैं कि वहां पर इस्राएल लोग अमालेकी के ऊपर प्रबल हुए, उन्होंने विजय को प्राप्त किया। It's written in the Bible, it is Joshua who strikes the Amalekites. और जब हम देखते हैं कि जब यहोशू उस मैदान में अमालेकियों के साथ जब लड़ाई को लड़ रहा था, But the prayer was offered constantly. हम देखते हैं प्रार्थना बड़े सामर्थ्य पूर्वक जो मूसा कर रहा था। So we should always understand that prayer is the root, or it is the very important thing in a Christian's life. हमारे मसीह जीवन में इस बात का अनुभव जानना है कि प्रार्थना जो जड़ रूपी है वो बहुत ही मजबूत बनाता है, और उस मजबूती को हमें समझना बहुत जरूरी है। So only God can give us the victory we desire. केवल परमेश्वर ही हमें उन परिस्थितियों पर जय को प्रदान कर सकता है। So earlier we saw about King Jehoshaphat also. हमने कुछ समय पहले
यहोशापात के जीवन से भी हमने देखा। He fasted and prayed when the enemy nations came around him. और देखते हैं कि उस देश के चारों ओर जो शत्रु लोग उठ खड़े हुए थे, यहोशापात ने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। So there were many, he had his own battle, he had his own soldiers and barricades. और उसके पास उस यहोशा के पास खुद की सेना उसके साथ में थी, But he chose to seek the Lord for direction. लेकिन उसने चुनाव किया परमेश्वर की ओर से निर्देश पाने के लिए। Then he asked the Lord told him to put a team of praise and worship और जब before the soldiers went to परमेश्वर fight. ने अगुवाई किया, चुनाव कहा उससे कि तुम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए लोगों को चुनना है। So they were just praising and worshiping the Lord. जब वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, Not even a single sword was used against the enemy. और हम देखते हैं कि शत्रु के विरुद्ध में एक भी तलवार का उपयोग नहीं किया गया। So all the three nations which came to fight against them, जो उनके विरुद्ध में 3 देश उनके लड़ने के लिए आ चुकी थी, they fought against one another, वो आपस में ही लड़के खत्म हो गए। and they just went, and Jehoshaphat and the entire Judah just went and collected the plunder. और देखते हैं कि यहोशापात और उसके लोगों ने मिलकर जो कुछ उसके पास था सब उन्होंने उनसे छीन लिया या उनसे इकट्ठा कर लिया। Can we think about the ways of the Lord? आप सोच सकते हैं परमेश्वर किस प्रकार को रास्तों को तैयार करता है। It's unimaginable. ये हमारे लिए असंभव है, सोचने से बाहर है। But the victory is so certain लेकिन जो विजय हमारे लिए, एक विजय जो है, because they sought the Lord. परमेश्वर विजय को हम देख सकते हैं उस प्रार्थना के द्वारा, वो इकट्ठा होने के द्वारा। So even here we see that Moses prayed to God, and we see that they won the Amalekites. हम देखते हैं कि मूसा ने प्रार्थना किया और अमालेकी के ऊपर उन्हें विजय को प्राप्त किया। So then finally we come to the last chapter. हम आखिरी में हम इस विषय के अंतिम अध्याय पर जब आते हैं, So here are few life incidents recorded for us. और यहाँ पर कुछ बातें हमारे पास रिकॉर्ड किया गया है, ये लिया गया है, लिखा गया है, That can inspire us. जो कि हमें उत्साहित करता है। This is a story of a man called Nash. और एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम नैश है। So he was a preacher in New York. और ये न्यूयॉर्क जो यूएसए देश का प्रचारक था। So later at the age of around 48 years, और जब वो 48 साल की उम्र में, so he decided that he's going to give himself continually to prayer. और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया कि मैं लगातार प्रार्थना में समय को व्यतीत करूंगा। फैसला उसने लिया। So he always wanted to dedicate himself to pray. उसने समर्पित किया प्रार्थना करने हेतु। So there was someone called Charles Finney. और वहां पर एक व्यक्ति था चार्ल्स फिनी नाम का। So he went around preaching the gospel of Jesus. और ये अलग अलग क्षेत्रों में जगहों में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाने का काम करता था। So wherever Charles Finney went to preach, जहां कई भाई चार्ल्स फिनी जाते थे, Daniel Nash always prayed whenever the meetings happened. और जब कभी वो सभा प्रारंभ होती थी, ये नैश जो उसके लिए प्रार्थना करते थे। So they could see that Charles Finney could see that many people were touched and lives were transformed. और चार्ल्स फिनी इस बात का अनुभव करते थे सभा में कि बहुत से लोग परिवर्तित हो रहे हैं, बहुत से लोग चंगाई को पा रहे हैं। So the regular habit of Nash is that he will not go attend the meeting, but he will be praying while the prayer meeting happens. ये नैश जो थे कभी भी उन सभाओं में जाते नहीं थे, लेकिन वो एक जगह बैठकर वो उन सभाओं के लिए जो नियुक्त सभा थी उसके लिए प्रार्थना करते थे। So while Father Nash would be praying, the revival will be happening in the meetings where Charles Finney is preaching. और हम देखते जब फादर नैश जब कभी प्रार्थना करते थे सभाओं के लिए, और जब चार्ल्स फिनी जब प्रचार करते थे, उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम उन सभाओं में होते थे। So usually what happens is when there is a meeting, Father Nash goes earlier to that place in advance. फादर नेस क्या करते थे, वो सभा वहां जो बड़ी सभा होती थी
उस सभा शुरुआत होने के पहले उस जगह में वो जाते थे So he will find a small place and begin to pray for the meetings. और ऐसा जगह वो ढूंढते थे, छोटी सी जगह जहां पर वो बैठकर वो प्रार्थना सभा और जो बड़ी महासभा होती थी उसके लिए वो प्रार्थना करते थे। Once while going to a particular place, Father Nash did not have any place to sit and pray. It was a very dark room and he didn't have much amenities. और एक समय की बात है, एक सभा होने वाली थी। उस सभा के पहले उन्हें प्रार्थना करने के लिए वो स्थान चुनना था। उन्हें वहां पर देखा, उन्होंने कोई जगह नहीं पाया, लेकिन बाद में एक छोटा ऐसा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, पूरा अंधेरा भरा हुआ था। History records for us that when Father Nash began to pray, अब इतिहास में लिखा गया है कि जब फादर नैश जब प्रार्थना करते थे, the room was brightened by the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो अंधेरा भरा हुआ जो कमरा था वो प्रकाश से भर जाता था। How powerful is that? कितना सामर्थ प्रभावशाली है ये। Continually he started to pray. Continually he was groaning in prayers in the spirit. क्योंकि लगातार आत्मा में होकर वो प्रार्थना करता था। We saw previously how we can travail in prayer. अब देखते हैं कैसे हम प्रार्थना में प्रयत्नशील बन सकते हैं। Travailing is usually the Holy Spirit praying from within us. We क्योंकि- cannot do it on our own strength. क्योंकि हम अपनी सामर्थ से प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। So we see that as he was praying earnestly, there was a woman who was noticing that, and when Charles Finney came, और हम देखते हैं कि जब वहां पर एक महिला बढ़िया उसके ध्यान से बड़े ध्यान से उसे देखती थी कि वहां पर जब कभी वहां पर भाई फिन्नी, चार्ल्स फिन्नी प्रचार करने के लिए आते थे। so she's telling to Charles Finney, do you know someone called Father Nash? और उन्होंने पूछा, क्या आप फादर नैश को जानते हैं क्या? So he is inside the room, and only I can see groanings from that room. He did not eat, or he did not ask for anything. और मैं देखती हूँ कि वहां पर वहां पर कोई उसके लिए कोई भोजन नहीं है, लेकिन वहां पर उसके कमरे में एक अलौकिक शक्ति है जो प्रकाशमान दे रही है। So Charles Finney knows that it's a regular thing Father Nash does. चार्ल्स फिन्नी वो कहने लगा, ये लगातार होने वाली, फादर नैश ये लगातार इस काम को करते हैं। So that was his regular practice, to groan in the spirit, to travail in prayer for many souls to come to the Lord. और ये लगातार होने वाली प्रार्थना जो फादर नैश करते थे, जिसके द्वारा सभा में बड़े चमत्कार को, अद्भुत काम को देखते थे। And there's another incident mentioned here for us. और यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। So I said that usually Father Nash doesn't go and attend the meetings of Charles Finney. चार्ल्स फिन्नी की जो सभाएं होती थी, उस फादर नैश को अवसर नहीं मिलता था कि उसकी सभा में शामिल हो सके। One day somebody was causing trouble in the meeting. और कोई वहां पर उस सभा में आकर बाधा को डाल रहे थे। So Father Nash had to come out of his room. और फादर नैश अपने कमरे से जब बाहर आ रहे थे, So he just said, God will break your ranks in less than 1 week, either by converting you or sending you to hell. तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि परमेश्वर, अगर तुम अपने आप को उस विरोध से नहीं रोकेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, अगर तुम करते रहेंगे, तो परमेश्वर तुम्हें उस अंधकार की शक्ति या उस नरक की पीड़ा में डाल देंगे। So to the amazement of Charles Finney, that man returned, the leader returned back within few days and asked Charles Finney, what should I do to repent? तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार चार्ल्स फिन्नी के पास आके कहा, मुझे पश्चाताप के लिए या मन फिराने के लिए मुझे क्या करना है? So we see that Father Nash was an important and a crucial person in the ministry of Charles Finney. और हम देखते हैं उन दिनों में चार्ल्स फिन्नी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति था जो उसकी सेवकाई में बढ़ने के लिए, वो था फादर नैश। So as long as Father Nash was there, जब कभी फादर नैश उनके साथ वहां होते थे, Charles Finney noticed that there were many people who were added to the Lord's kingdom. और देखते हैं कि बहुत से लोग जब फादर नैश वहां पर होते थे, तब उनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग जो जुड़ते थे, लोग उद्धार को पाते थे, लोग के जीवन को परिवर्तित होते देखा। So it is after 4 months after Father Nash passed away, और कुछ दिन के बाद फादर नैश की मृत्यु हो गई।
We see that Charles Finney couldn't continue his gospel message after that. उसके बाद हम चार्ल्स फिन्नी को देख सकते हैं, वो सेवा में इतना मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाया Because he couldn't see much fruit in his ministry. और उसकी सेवकाई में फिर उन्होंने फलवंतता को नहीं देख पाए। So we see that it might not have been spoken much about Father Nash. फादर नैश के बारे में ज्यादा कुछ बातें नहीं बताई गई है, Everyone might have known about Charles Finney. लेकिन चार्ल्स फिन्नी को बहुत लोग जानते हैं और वो प्रसिद्ध था। But we see that God used Father Nash very importantly for the ministry of Charles Finney. देखते हैं फादर नैश जो बिल्कुल एक वो फादर फिन्नी चार्ल्स फिन्नी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उनकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को करने के लिए। Many people came to know Jesus. बहुत से लोगों ने उद्धार को पाया। So we also have another revival story of John Hyde. एक बेदारी को लाने वाला भी व्यक्ति है He's जॉन al- हाइट्स के बारे में, He's also known as Praying Hyde. और वो प्रार्थना करने वाला हाइट था। So in 1892, he came as a young graduate from US. He came to Punjab in India. और 1892 में एक युवा जो अपने स्नातक करने के बाद पंजाब में सेवकाई के लिए वो आया। So he had been praying for years to God to give him souls. और कई वर्षों से वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उसे आत्माओं को दे। It is mentioned that he used to go deeper and deeper into intercession. और जब कभी परमेश्वर से मध्यस्थता करता था, वो गहराई से गहराई की और उसे प्रार्थना में लेके जाता था। So if you go deeper and deeper into intercession, it's possible only by praying in the spirit. और जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते तभी हम उस गहराई में उतरते चले जाते हैं। So what was Hyde doing? He was praying in tongues. वो हाइट ने क्या किया? अन्य भाषा में उसने प्रार्थना को किया And it's mentioned that he spent whole nights in prayer. और वो पूरी रात बैठ के प्रार्थना करता था And he forgot about food, water and sleep. और वो भूल जाता था अपने रात्रिकाल का भोजन, पानी पीना। So this was the strength that he received supernaturally. और उसे ये अलौकिक शक्ति के द्वारा उसने उस जागृति को पाया। And it is known of him as Praying Hyde and the apostle of prayer. और वो एक प्रार्थना करने वाला हाइट के रूप में वो जाना गया। So Hyde was asking to the Lord for souls. जब हाइट आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, And then we see that in 1904, the girls were touched. The revival happened in the girls' school. देखते हैं कि 1994 जो लड़कियों का जो स्कूल था वहां पर एक बेदारी का आरंभ हुआ। So they publicly declared that they repented and came closer to the Lord. और वहां पर सार्वजनिक तौर से लोगों ने क्या किया? पापों को स्वीकार किया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। The revival was happening, but many people opposed the revival, saying that it is emotionalism and they didn't want the revival to spread. और कई लोग क्या उसके विरोध में खड़े हो गए कि ऐसी बेदारी नहीं होना चाहिए और उनको फैसला किया उसे रोकने के लिए। But God brought certain people to Hyde, so he could join with them as a small team and do the revival. परमेश्वर ने क्या किया? हाइट के साथ कुछ लोगों को जोड़ा ताकि वो बेदारी और जागृति का काम पूरा हो सके। So this team again dedicated themselves for prayer. और ये जो समूह था फिर से अपने आप को समर्पण किए उस कार्य को करने के लिए। So the main things in their prayer life is for personal repentance. और मुख्य बात यह रही थी उन टीम में कि व्यक्तिगत तौर से पाप का अंगीकार करना। And they inspired one another not to be ashamed for the name of Jesus. और उन्होंने एक दूसरे को उत्साहित किया कि यीशु के नाम से कभी भी हम शर्मिंदा को महसूस नहीं करना। And they were continually praying for the spiritual awakening of the place. और उस स्थान के आत्मिक जागृति के लिए, आत्मिक उत्साह को लोगों के अंदर पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार प्रार्थना को किया। So first time they called for a convention. उन्होंने पहली बार क्या किया? एक सम्मेलन को करने के लिए चुनाव किया। At a place called Sialkot. सियालकोट में इकट्ठा हुए नामक जगह में। So a month before that, Hyde and the entire team began to pray intensely. और ये सियालकोट में जो बेदारी की सभा का जो प्रारंभ करने के पहले, उसके कुछ दिन पहले ये जो हाइड और उसकी टीम मिलकर प्रार्थना में समय को व्यतीत किए। So many people came for the convention.
हाँ, बहुत सारे लोग उस सम्मेलन में इकट्ठा होना शुरू किए। So history records for us that the victory of the Sialkot meetings was not won in the pulpit but in the closet. और हम देखते हैं कि सियालकोट में जो बेदारी की मीटिंग हुई वो बाहरी मैदान में नहीं बल्कि एक छोटे से स्थान में एक बंधे हुए स्थान में हुई। So there were many people touched, lives were transformed, and they could grow in the और Lord. बहुत से लोग छुए गए और परमेश्वर ने उनके जीवन को परिवर्तित किया, उनके जीवन में बदलाव को हम देखने पाते हैं। So we see that because John Hyde obeyed, God took him to the next level of revival. He could experience revival in that place. और जॉन हाइड ने इस बात को अनुभव किया कि वो स्थान परमेश्वर की वो स्थान बेदारी और जागृति को ला रही है। So even by the power of the Holy Spirit, even the translator could not stand in that place because the power of the Holy Spirit was so high and intense in that place. देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ इतनी भरपूरी से वहां पर उतरी जो अनुवाद करने वाले भी उस अपने आप को काबू कर नहीं पाए। So he could experience joy and strength in the Lord, joy and peace, and there was dancing and joy in the presence of the Lord. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का अनुभव किए, नाचने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे, नाचते गाते हुए। So many young girls could see visions. और बहुत सी जवान लड़कियों ने दर्शन देखना प्रारंभ किए। So many repented and gave their lives to God. और कई लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। So the revival that happened through praying Hyde was the base that's happening even until now. There is a revival happening in Punjab. जॉन हाइड की उस प्रार्थना के द्वारा एक बेदारी को हमने देखने पाते हैं और वो प्रार्थना रुकी नहीं, वो प्रार्थना कंटिन्यू वहां पर जागृति की कार्य लगातार होते रही। John Hyde went back to his place and he is no more. जॉन हाइड वो अपने उस स्थान को छोड़ के चले गए, अभी उस दुनिया में नहीं है। He died at the age of 1912. और 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। So he always prayed to God, Father, give me these souls or I die. हमेशा वो प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर, वो रोता था, परमेश्वर पिता मुझे ये आत्माएं दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। So that was the intensity of his prayer. ये बहुत ही छू लेने वाली प्रार्थना उसके जीवन के द्वारा। So what this man sowed in prayer and what revival happened because of praying Hyde. ये हाइड ने क्या चीज को उसने बोया जिसके द्वारा बेदारी को उसने प्राप्त किया। It did not stop in the lifetime of Hyde. उसके जीवन काल में उसने बिना रुके प्रार्थना को किया। See, the revival is happening right now. There are many farmers, there are many people आज in Punjab being touched by the love of Jesus. आज भी अभी भी पंजाब के क्षेत्र में जागृति हो रही है। किसान लोग के जीवन परिवर्तन आ रहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग के जीवन परिवर्तन आ रहा है और वहां पर हम बदलाव को देखने पाते हैं। Many testimonies are being shared. बहुत सी गवाहियों को बताया गया है। But there were so many days and so many years that Hyde was praying for these souls. देखते हैं कि इन आत्माओं के लिए कई वर्षों तक, कई समयों से जॉन हाइड उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। So even as we come to the close of our course on prayer and intercession, जब हम इस मध्यस्थी प्रार्थना और प्रार्थना के इस विषय को जब हम अध्ययन को करते समय, the Lord has taught us many things from His Word. परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बहुत सी बातों को हमें सिखाया है। So, but prayer and intercession is possible only if we hold on to God and pursue in the strength of the Holy Spirit. प्रार्थना और मध्यस्थी की प्रार्थना तभी संपूर्ण हो सकती है जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, उसकी खोज में हम बढ़ेंगे, हम उसके पास आएंगे तभी। See, these people clearly knew the heart of the Father. ये लोग परमेश्वर के वो हृदय को जानते थे स्पष्ट रूप से। What is the heart of the Father? परमेश्वर का हृदय क्या था? He sent His only Son to die for us. He took your and my place. और मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके जगह पर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा, पुत्र को भेजा, so that we can live. ताकि मैं और आप जीवन जी सके। Now this life is given by God. और ये जो जीवन हमें मिला
परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त किया है, It's no longer ours. ये हमारा नहीं है। So what are we doing with the time? What are we doing with all that God has given us? परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया, हम क्या कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। So I'm encouraging each and every one of us, whatever that the Lord lays in your heart, even as you spend few days here. मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहती हूँ और कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो हमें यहाँ पर समय दिया, उस समय में हम क्या कर रहे हैं, Whatever you want to pursue after this, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने के लिए, the birthplace should be prayer. क्योंकि वो स्थान प्रार्थना का जन्म स्थान बन जाए। I encourage each of us to go to God humbly in prayer. और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, नम्रता पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में जाए प्रार्थना के लिए। And as we keep seeking God, और हम उससे मांगने के लिए अपने आप को तैयार करें। we saw how we have to pray correctly, हमें कैसे सही रीति से प्रार्थना करना चाहिए, how to pray believing prayer. कैसे हम विश्वास की प्रार्थना करना चाहिए। We saw what is the foundation of a good prayer. हम प्रार्थना का उस अच्छी नींव क्या है। We saw how to fast and align ourselves before God, position ourselves हमने before ये God. देखा कि परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे उपवास करना और मजबूती के साथ खड़ा होना है। So when we align ourselves before God according to what God has taught us, परमेश्वर ने हमें जो बातें सिखाया उसके अनुसार हमें खड़े होने के लिए, चलने के लिए हमें क्या करना है। we follow the life example of Jesus. हमें यीशु मसीह का स्वभाव को हम अपने जीवन में लेना है। Jesus prayed more than he actually taught. और देखते हैं कि जितना ज्यादा सिखाया उससे बढ़कर यीशु मसीह ने प्रार्थना में समय को व्यतीत किया। Even for healing, he just spoke a word. और चंगाई की हम देखते हैं, चंगाई भी उसने प्रार्थना नहीं की, वहां उस जगह प्रार्थना की, लेकिन उसने कहा वो चीज हो गया। So the Bible says that he prayed the whole of the night. कई And बार हम early in the morning, he sought the Lord. कई बार हम देखते हैं यीशु मसीह रात भर प्रार्थना किया, सुबह के वक्त प्रार्थना किया और सांझ के समय भी प्रार्थना में समय व्यतीत किया। Jesus never experienced failure in prayer. देखते हैं कभी भी यीशु मसीह प्रार्थना में असफल नहीं हुआ। It was always in accordance to God's will. हमेशा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। So if we practice whatever God has taught us, परमेश्वर ने जो कुछ हमें सिखाया, हम अपने जीवन में उस चीज को लागू करें। and we position ourselves before God, हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उस स्थान को मांगे, whatever that the Lord has kept for us, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे रखा है, all the purposes will be fulfilled for His glory. उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसकी महिमा के द्वारा महिमा को प्रकट करने के लिए। He has already laid hold of us. और उसने हमें उसकी आशीष को उसने बरकरार करके रखा हमारे लिए। But when we position ourselves in accordance to His word, हम जब उसके वचन के अनुसार हम आकर आते उसके पास, we receive all the blessings that God has for us. परमेश्वर के पास जो कुछ आशीष हमारे रखा है उसको हम प्राप्त करते हैं। So I would like to read one verse, मैं चाहती हूँ एक वचन को पढ़ने के लिए। Ephesians इफिसी की पत्री chapter 4, चौथा अध्याय verse 23. 23वां वचन। माइक ले लो, माइक दे दो, माइक इधर पढ़ लो। यस। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। Oh, sorry, no, I think I got the verse wrong. Just a minute. Ephesians 3:20, sorry. इफिसी की पत्री माफ करें, इफिसी की पत्री 3 अध्याय 23 पद। Please Now- read. 23. 3 का 20, 3 अध्याय उसका 20 पद। Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask to think, according to the power at work within us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। So the Bible says, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask, think, or imagine by the power that is at work within us.
अब जो ऐसा 3 अध्याय इफिसी की पत्री 3 अध्याय का 20 पद में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। So when we believe, we ask and we receive. हम विश्वास करें और उसके द्वारा हम प्राप्त करें। So with this thought in mind, हम like- इस सोच के साथ मन में I would like to leave it open for any questions or any thoughts that you would like to share. और आपके पास कुछ विचार होंगे मन में और कुछ प्रश्न होंगे, अब आपका समय है पूछने का। कोई विचार आपके मन में, कोई सोच, कोई प्रश्न? I'm sorry. They don't have the question, they understand. So brother is saying that you have all understood everything and so you don't have questions. Is that right? ऐसा लग रहा है आपके कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया, आपके पास कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा ही है? So then I would like to ask any thoughts, like whatever that the Lord has taught you, if you can परमेश्वर share. आप लोग को सब वो समय है कि आपने ये जो सीखा है उसमें से कुछ विचार आपके अंदर आए होंगे, आप उस विचार को बता सकते हैं। Please share in the mic so everyone can hear. हाँ, माइक के द्वारा कहे आपके विचार, आपने जो सीखा है, जो अभी ये सप्ताह भर हमने ये प्रार्थना और मध्यस्थता के बारे में सीखा है, कुछ आपके अंदर कोई नया विचार आया होगा, आपने सीखा होगा, समझा होगा। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कोई नया विचार आया होगा, मध्यस्थता किया होगा, कोई नया सोच आया होगा, उसको बता सकते हैं आप See, सीखने के द्वारा। when you share, it will be a blessing for others. अगर आप बताएंगे सबके लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। कुछ नई सोच, नई बातें आपने सीखा होगा। See, if you don't share, then I am going to share my अगर experience. आप नहीं बताएंगे तो मैं आप बताने के लिए तैयार हूं। Okay, yeah, can you pass on the mic? उधर माइक को पास कर पीछे। Praise the Lord. So while you taught us about this intercessory prayer and how we have to pray for someone else, and while you mentioned about this birthing pain when you pray in spirit, so I think you spoke about it day before yesterday. And yesterday in my morning prayer, I woke up and I was praying. And when I was praying, and there was so what happened was God, the Holy Spirit, he just asked me to pray for one of the things. So when I started praying, and that's when I could able to feel what that there was some kind of a burden from my stomach. It arose God. from the stomach, and I felt I was like my ribs were held very tightly, and there was a huge burden in me. So that's what, when you were teaching it, I wanted to experience that. So I did a prayer in my head while you were teaching. I was like, God, I want to experience this. What is this actually? When the burden, that when we have to pray for someone else, how does it feel? So that happened to me yesterday morning when I was praying for something, and that burden. And then at one point of time, words didn't come out, and all I was doing was like, if there is a loss in the family, and how you cry with everything you cry, and you're not able to take it. That is what I experienced. Praise God, praise God. Thank you for sharing, sister. बहन ने इस प्रकार कहा कि जब यहाँ पर सिखाया जा रहा था कि कैसे बोझ से भरकर प्रार्थना करना है, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो कल सुबह वो प्रार्थना कर रही थी, जिस प्रकार एक परिवार में कोई व्यक्ति खो जाता है और कितना हम रोते हैं, कितना हम करहारते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे अंदर बोझ दिया परमेश्वर के समीपता में रहकर प्रार्थना करने के लिए। और मैं बीते दिनों में जो विषय सिखाया जा रहा था, मैंने उस परमेश्वर से मैंने कहा वो अनुभव मुझे दे। और कल के दिन सुबह उठकर 5 बजे उठकर वो प्रार्थना कर रही थी उस बोझ के साथ। परमेश्वर ने इस बात का अनुभव करने के लिए उन्हें अवसर दिया। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
So anyone else that you'd like कोई to share? और है जो अनुभव किया? Any learnings? कुछ Anything you would like to practice? क्या आप कौन सी बातों को सीखा, आप अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं? Even if it's a small thing, you can share. छोटी सी बात तो भी शेयर कर सकते हैं। आपने सीखा, आप आपके जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं। I think you're experiencing everything, but you're keeping it within yourselves. No? You हाँ। don't want to share. ऐसा लग रहा है सब अनुभव तो पाए, डरे हुए बोलना नहीं चाहते, ऐसा है क्या? Okay. So I want to press in for more. Okay. मैं आपको दबाव देना नहीं चाहती। So I would like to share that every day it was a learning for me as well, and God has really strengthened me. और मुझे परमेश्वर ने अवसर दिया कि हर दिन मुझे सीखने के लिए, और परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया उन बातों से। So all glory to God that He brought us all together and He has taught us from His word. और परमेश्वर की महिमा हो कि हमें एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर बातों को सीखने के लिए प्रार्थना के विषय में। Seeing you each and every day coming from such a far places and listening to God's word eagerly, it was so encouraging to me. और मुझे बहुत ही उत्साहित परमेश्वर ने उत्साहित किया कि मैं बड़े लंबे दूरी से यहाँ पर आकर आप लोग के बीच में सिखाती हूँ, और वो मेरे लिए उत्साह का कारण बना। So can we pray that God will fulfill all the purposes that He has called each and every one of us? क्या हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की जो उद्देश्य है, परमेश्वर की योजना है हमारे प्रत्येक के जीवन में होने के लिए? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सब जन प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। Father, we thank you, we praise you, Lord God. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, that you have been leading us thus far. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी अगुवाई की। Thank you for your presence in our midst, Father. और धन्यवाद करते हैं पिता आपकी हमारे बीच में आपकी उपस्थिति के लिए। Father, you have been faithful, you have been teaching us, you have been guiding us, Lord God. प्रभु आप विश्वास योग्य, आपने हमें मार्गदर्शन किया, आप हमें सिखाते हैं। Father, just like you taught the disciples to pray, जिस प्रकार आपने अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना करना, Holy Spirit, you have taught us, Lord God. पवित्र आत्मा आपने भी हमें सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। Father, we pray every day of our lives that we will learn from you, Father God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रत्येक दिन जो हम सीखते हैं हम आपके महिमा के लिए। Father, we pray that your move amongst us, whatever that you have planned to do amongst us, Father, will come to fulfillment in the name of Jesus. वो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो आपकी उपस्थिति, आपका चलन जो हमारे बीच में होने के लिए और कार्य करने के लिए। Father, you have plans and purpose for each and every one of us, Lord God. प्रभु जी आपका जो उद्देश्य प्रत्येक के जीवन में एक विशेष सोच से पा जाते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं उस योजनाओं के लिए। Father, we pray in the name of Jesus. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। All the plans, all the destiny that you have for us will come to fulfillment. और प्रभु जी आपके उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो हिसाब को देने के लिए हमें तैयार करिए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। We come against every strategy of the evil one working against us in the शैतान name की- of Jesus. शैतान की हर एक योजना जो आप हमारे विरुद्ध खड़ी होती है, यीशु के नाम से उसको बांध लेते हैं। Father, thank you for listening to our prayers. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के We लिए। give you all the glory, honor and praise. प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा आपको चढ़ाते In हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन आमीन। Thank you so much. धन्यवाद आप सबके लिए। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for those who have joined us online. God bless you. धन्यवाद जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, परमेश्वर आप लोग को भी आशीष देने पाए।